बार तो ज्ञान और वैराग्य उठ करके बैठ गए, लेकिन फिर से गिर पड़े। देवर्षि नारद जी ने प्रयास किया, क्यों? लेकिन प्रयास का फल नहीं मिला। देखो भाई, आप दुनिया में कितना भी आप प्रयास कर लो, लेकिन यदि आपके अंदर अहम आ गया ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा, आप कुछ नहीं ठीक कर सकते हो। जहां पर आपके अंदर अहमता आ गई, वहीं पर आप फेल हो जाओगे। देवर्षि नारद जी ने कहा मैं ठीक कर दूंगा। अरे भगवान ने कहा भाई तुम कैसे ठीक कर दोगे, फिर मेरी क्या सत्ता बची? परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कोई कितना परिश्रम क्यों न कर ले, कर्म करने का अधिकार हमारा है, लेकिन फल देने का अधिकार प्रभु का है। इसी कथा की तारीख पहले दूसरी रखी गई थी, लेकिन ऐसी घटना घटी जिसके कारण फिर यह कथा का कार्यक्रम बढ़ाना पड़ा गया। हम जो चाहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु जो चाहते हैं वो सदैव हरदम हो सकता है। अपनी सोची हो सोच नहीं, और हर सोची तत्काल। लेकिन प्रभु जो करते हो अच्छा ही करते हैं। हमारी दृष्टि में भले ही वो गड़बड़ हुआ हो कुछ। आज देवर्षि नारद जी ने प्रयास किया, लेकिन वो उसको उठा नहीं पाए। उसी समय पर बार बार पाठ करने के बाद जब नहीं उठा पाए तो आकाशवाणी हो गई, और आकाशवाणी में कहा गया देवर्षि नारद जी आप ज्यादा परेशान मत हो। क्या करूं? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत सुकादिभि। हे देवर्षि नारद जी आप ऐसा करो, आप सत्कर्म करो। अरे देवर्षि नारद जी ने सोचा भैया सत्कर्म क्या होता है? अरे जब मैंने इनको गीता सुना दिया, वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, फिर भी कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो भला सत्कर्म क्या होता है? आज उस समय पर देवर्षि नारद जी महाराज सत्कर्म को जानने के लिए वहां से चल पड़े। यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हुए देवर्षि नारद जी ने साधु संतों से पूछना शुरू कर दिया, भैया बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? अब जिस समय पर देवर्षि नारद जी पूछने लगे तो सारे लोगों ने अपने अपने दरवाजे मटके बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए? क्योंकि सब लोग जानते हैं, जब बताओ भैया देवर्षि नारद जी नहीं जानते हैं तो भला हम क्या जानेंगे? बड़े बड़े साधु संत लोग जहां पर देवर्षि नारद जी गए, क्या स्थिति है कलयुग में मठों की? ट्रकों में लदा हुआ सामान चला जा रहा है। लोगों ने पूछा भैया सामान कहां जा रहा है? बोले त्यागी बाबा जी के यहां पर जा रहा है। किसी मठ के मंदिर के अंदर से लड़ने की आवाजें आ रही, युद्ध हो रहा है। बोले भैया कहां से आवाज आ रही? बोले मौनी बाबा जी के यहां से आवाज आ रही लड़ने की। ये कलयुग का प्रभाव। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कसदूषणम। एक दर्जन लड़के बच्चे खेल रहे हैं। बोले किसके बच्चे हैं? बोले भैया बाल ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। कलयुग की स्थिति। देवर्षि नारद जी जिससे पूछे ना चेला जी हमें भैया सत्कर्म किसे कहते हैं? भैया जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाए उसको जवानी कैसे मिले? लेकिन देवर्षि नारद जी अपने धुन के पक्के। जो व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है मैं उसे जवान करके ही रहूंगा। देवर्षि नारद जी किसी साधु संत के पास जाते तो कुछ लोगों ने मौन व्रत धारण कर लिया, सीधा कलम कागज उठाया और बचने का तरीका लेकर। आजकल हमारे गुरु जी का 1 साल के लिए मौन व्रत चल रहा है। देवर्षि नारद जी ने देखा जब दुनिया में कोई बताने वाला व्यक्ति नहीं है तो चलो चलता हूं सीधा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान से चल करके पूछूंगा।
देवर सिनार जी गए और जिस समय पर बद्रीनाथ धाम में जाकर के पहुंचे, उधर से 4 लोग नीचे उतर रहे थे। कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई हैं भैया। इनकी उम्र कितनी? पंचहायन संयुक्ता पूर्वे साम पूर्वजा। देखने में तो भैया 5 साल के बच्चे लगते हैं, लेकिन उम्र पूर्वजों के पूर्वज हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। जिस समय पर ये नीचे उतर रहे थे, इधर से देवर श्री नारद जी जा रहे थे। बोले आपके दर्शन हो गए, बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्यों? बोले साधु संतों के दर्शन कहां मिलते जल्दी से, और आपके दर्शन मिल गए तो बहुत बड़ी कृपा है। थोड़ा आप बताओ ना, ये सत्कर्म किसको कहते हैं? सनकादिकों ने पूछा, बाबा इतना जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हो? कर्तम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम, तो कहां से आप जल्दी जल्दी चले आ रहे हो और कहां जल्दी जल्दी चले जा रहे हो? देवर सिनार जी ने सारी बात बतलाई। भैया मैंने ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था प्रदान करने के लिए वचन दे रखा है, तो थोड़ा बताओ ना, आप जवानी कैसे आएगी? अगर आजकल के लोग होते ना तो सीधा कह देते, बाबा जी डाबर का च्यवनप्राश खाओ, जवानी वापिस आ जाएगी। लेकिन सनकादिकों ने कहा, देवर सिनार जी आपको यदि युवावस्था की अभिलाषा है ना, तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाओ। क्यों? जिस समय पर व्यक्ति के करोड़ों जन्मों का भाग्योदय होता है ना, तब यह भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। लिखा वेदव्यास जी ने, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय ही तदो दयते विवेका। व्यक्ति के जिससे पर करोड़ों जन्मों का भाग्योदय होता है ना, तब यह कथा सुनने को प्राप्त होती है। साधारण कथा मत आप समझो। देवर सिनार जी ने कहा, ठीक है, यदि यह कथा इतनी सौभाग्यशालियों को प्राप्त होती है। बोले भागवत कथा कैसी? बोले आप इससे जो चाहो सो मिल जाए। लोग जिंदा वाले लोग तो तरते ही तरते भैया, जब व्यक्ति मर जाए, वो मरा हुआ व्यक्ति भी धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, हमारे पर लिखा गया। देवर सिनार जी ने कहा, तो बढ़िया आपसे बढ़िया संत कौन मिलेगा? बोले आप ही कथा सुना दीजिए। कहां पर सुनाएंगे? बोले चलो चलते हरिद्वार में। क्यों भैया? हरिद्वार में क्यों? क्या बद्रीनाथ धाम अच्छा नहीं क्या? बद्रीनाथ धाम किसे कहते जानते हो आप? किसका स्थान है? ये पहले भगवान शंकर का स्थान हुआ करता था, जान लीजिए आप। लेकिन एक बार की बात कि भगवान लक्ष्मी नारायण के संग चले, तो नारायण को बहुत अच्छा स्थान लग गया। नारायण जी वहीं पर तपस्या करने के लिए बैठ गए, और जिस समय पर तपस्या करने के लिए बैठ गए तो ठंडी का मौसम, बर्फ गिर रही थी, तो माता लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मी जी ने सोचा मेरे पति को कष्ट पहुंचेगा, इसलिए माता लक्ष्मी जी बदरी का वृक्ष बन गई, और वृक्ष बनने के बाद आच्छादित कर लिया अपने प्रभु को चारों तरफ से। बदरी का एक वृक्ष नहीं, पूरा का पूरा वन ही बन गया। और जिस समय पर तपस्या पूर्ण हुई, हजारों वर्षों के बाद भगवान ने आंखें खोली तो देखा, अरे ये इतने वृक्ष कैसे हो गए? तो ध्यान लगा, देखा ये तो मेरी देवी जी लक्ष्मी जी जो बदरी बन के रूप में परिवर्तित हो गई। तो भगवान शिव जी से उन्होंने मांग लिया, तब से भगवान विष्णु का स्थान बन गया। तो इसलिए बदरी माने माता लक्ष्मी जी, और नाथ माने भगवान श्री हरि जी। बोले बद्रीनाथ भगवान की। अगर आप कहीं पर जाकर के आप पिंडदान न कर सको, बद्रीनाथ धाम में आप जाकर के वहां पर शिला पर आप जाकर के आप पिंडदान कर दो, सब जगह पर हो गया, समझ लो आप। अरे शिला पर जाकर के बद्रीनाथ धाम में गया में तो किया ही जाता है।
अयोध्या में तो किया ही जाता है, तीर्थराज प्रयागराज में तो किया ही जाता है, काशी में तो किया ही जाता है, प्रशिला संकट मोचन तीर्थ में। लेकिन यहां पर भी यदि आपने जाकर के कर दिया तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। क्या वो स्थान अच्छा नहीं था क्या? बद्रीनाथ धाम में कथा सुननी चाहिए? नहीं, यहां पर कथा सुनना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो धरती के रहने वाले लोग हैं ना, ये इतनी दूर चढ़ाई करके बद्रीनाथ धाम में नहीं आ सकते। तो सनकादिकों को लेकर के देवर्षि नारद जी आ गए हरिद्वार में, आनंद नामक वन में। व्यवस्थाएं भैया हम सबके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। टेंट लगवाओ, बाजा लगवाओ, मंच बनवाओ, गद्दा डलवाओ, सब बाजा वालों को बोलो। और तब ये कोई व्यवस्थाएं नहीं। वहीं पर जो गंगा जी की बालू थी ना, बालू को थोड़ा सा इकट्ठा कर दिया, वही ऊंचा मंच बन गया, उसी के ऊपर बाघंबर डाल दिया, बोले बैठो बाबा जी, मंच तैयार, कथा शुरू करो। और हरिद्वार में क्यों? क्योंकि जितने ऊपर वाले बाबा होंगे बद्रीनाथ धाम वाले, वो नीचे उतर आएंगे, और जो नीचे दुनिया वाले लोग होंगे वो चल करके हरिद्वार चले आएंगे। तो दोनों के बीच में मध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रखी गई हरिद्वार में। इसलिए कहां पर कथा शुरू हो गई? गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। आनंद नाम का जो तट है ना, उसी पर भैया भागवत की कथा शुरू हो गई। अच्छा आप सुनिए, कथा सुनने के लिए कौन कौन आए? कौन? भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो देधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडो पुत्रात्रिज पिप्पलादा। कौन कौन ऋषि आए भैया? भृगु जी महाराज आए कथा सुनने के लिए। कौन? जिन्होंने भगवान विष्णु को लात मारी थी हृदय में, वो आए कथा सुनने के लिए। सोचो, कोई साधारण लोग आए क्या? और कौन आए? भगवान राम जी के गुरु जी आ गए। कौन? वशिष्ठ जी, भृगुर वशिष्ठ। और कौन आए? जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया, च्यवन ऋषि आ गए। और गौतम ऋषि आ गए, जिनकी पत्नी अहिल्या के साथ देवराज ने छल किया था। और कौन आ गए? या मेधातिथि आ गए, देवल आ गए, राम जी आ गए। कौन? परशुराम जी कथा सुनने के लिए आ गए। महाराज गाधी आ गए, विश्वामित्र जी आ गए कथा सुनने के लिए। मृकंड ऋषि आ गए, अत्रि महाराज आ गए, जिनकी पत्नी अनसुईया ने 6-6 महीने के लल्ला बना दिया था। कोई साधारण है क्या ऋषि? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सोचो आ गए भैया आज कथा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत मुश्किल से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिलती है, और आज इतने बड़े बड़े साधु संत आ गए। तो चरणों में प्रणाम किया देवर्षि नारद जी ने। क्यों? अरे मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की। गाइए सभी लोग। साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन में राम की, चढ़ती है मन में नाम की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की संगत कभी कभी।
के पीछे भागना इतना उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना उतना उचित नहीं। क्यों? लेकर के डूबती है, लेकर के डूबती है तू संगत कभी कभी, लेकर के डूबती है तू संगत कभी कभी। शोहरत के पाके भूलो ना भगवान को कभी, शोहरत के पाके भूलना भगवान को कभी, शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी। क्यों? इज्जत भी छीन लेती है, इज्जत भी छीन लेती है संगत कभी कभी। बजाइए ताली, सभी लोग गाइए। इज्जत भी छीन लेती है संगत कभी कभी। हंसने से पहले दूजे पे खुद को निहारिए, हंसने से पहले दूजे को खुद को निहारिए, हंसने से पहले दूजे पे खुद को निहारिए। क्यों? दिखलाती है बुरे दिल, दिखलाती है बुरे दिल, जन्नत कभी कभी मिलती है साधुओं की, संगत कभी कभी दिखलाती है। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भैया, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। अपने काम से ही फुर्सत नहीं किसी के पास, कौन जाएगा साधुओं के पास। और आजकल तो ये विडंबना है ना, यदि कोई साधु संत आ भी जाए ना तो मुझसे क्या कहते हैं, अरे ये देखो रंगे सियार जा रहे। उचित है क्या? किसी के बारे में हमें गलत कहने का क्या अधिकार है? किसने दिया तुमको अधिकार?
तुमसे यदि कह दिया जाए ये रंग बिरंगे तुम कपड़े पहन लो और तुम कमंडल लेकर के थोड़ा घूम लो, दो चार लोगों से मांग लो, तुम्हारी हिम्मत पड़ेगी क्या? जब तुम किसी से कह नहीं सकते हो तो अपने वस्त्र चेंज नहीं कर सकते हो, तुम किसी से मांग नहीं सकते हो तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? तुमने अपनी जुबान गंदी किया। इसीलिए मैंने बताया 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 ही प्रकार के पाप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप और मानसिक वाचिक शारीरिक पाप। वाणी के द्वारा अपने पाप कमा लिया, किसी के बारे में गलत कह करके। हम किसी के बारे में क्या जाने? जानेंगे कब? आदमी के बसे और सोना के कसे। सोनार क्या करता है? सोना लिया, उसको अपनी कसौटी पर कसा, पहला परीक्षण। दूसरा परीक्षण, उसको काटा। तीसरा परीक्षण, अग्नि में जलाया, तब ना पता लगेगा असली सोना कितने कैरेट, 24 कैरेट का कितने का है, क्या पता लगेगा? ये श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण नहीं है। जिस व्यक्ति ने, लिखते हैं भगवान वेद व्यास जी, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिस व्यक्ति ने जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक कभी एक श्लोक नहीं सुना, किंचित, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, तो उसका जीवन कैसा है? चांडालवत, उसका जीवन चांडाल के तरीके व्यतीत हो गया। दूसरा, खर माने गधे के समान व्यतीत हो गया। ये मानेगा तो आपकी भागवत कह रही, खरवद बत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म, उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद ही कर लिया। और जननी जन दुख भाजा, अपनी मां को उसने केवल कष्ट देने के लिए वो प्रकट हुआ, पैदा हुआ। ये कह रही भागवत, सोचो आप, साधारण है क्या? तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है, अक्षराकार। मूर्तियां कितने प्रकार की होती हैं? स्वर्णाकार, सोने की मूर्तियां होती हैं, रजताकार, चांदी की मूर्तियां होती हैं, लौहाकार, लोहे की मूर्तियां होती हैं, पत्थर की मूर्तियां होती, मिट्टी की मूर्तियां होती, कागज की मूर्तियां होती। ये वर्णाकार, अक्षराकार, अक्षर की मूर्ति है भगवान की। प्रत्यक्षा वांग्मयी मूर्ति। और जिससे पर कथा का संकल्प डाला गया ना, आपसे निवेदन करो भैया, मुख्य चीज होता है आपका संकल्प। चाहे आप अपने घर में कराओ, चाहे आप गंगा जी के किनारे कराओ, या आप किसी मंदिर में जाकर के कराओ। संकल्प, संकल्प किसे कहते हैं? जिसका कोई विकल्प ना हो, उसका नाम है संकल्प। आपका नाम, आपका गोत्र, आपने जाकर के गया जी में पिंडदान किया, वहां पर आपने अपना नाम पढ़ा, आपने अपना गोत्र पढ़ा, तो आपके पूरे कुल खानदान वाले लोग तर जाते हैं। आज हमारे भैया जी के पिताजी, पिताजी के भी पिताजी, पर पिताजी बाबा जी हमारे कितना प्रसन्न होंगे कि हमारे कुल खानदान में एक व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ, सुपुत्र पैदा हुआ, जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन रखा। भैया सुबह से शीघ्र जोरदार तालियां बजा कीजिए, धीरे से नहीं अच्छे लगते हैं बात। आज तो पितर लोग ऊपर से बहुत प्रसन्न के साथ, प्रसन्नता के साथ दर्शन कर रहे होंगे कि हमारे कुल खानदान में कोई तो ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ। रुपये तो लाखों लोग कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन पैसे का हमें कहां पर सदुपयोग करना है। लोग शादी ब्याह करने जा रहे, इसी में लाखों 18-18, 20-20 लाख के गेस्ट हाउस बुक हो जाते हैं केवल एक रात के लिए। एक रात नहीं, केवल 2-3 घंटे के लिए बस। पैसे की बर्बाद है तो होगा क्या? लेकिन कोई व्यक्ति यदि इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने तो उसका कुल खानदान पवित्र हो जाता है। चारों धाम करने के पश्चात, गया भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के पश्चात जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, तो आज जो हमारे माता और पिता हैं, जो हमारे पितर हैं ना, आज वो सब बहुत प्रसन्न होंगे। आज तो सारे के सारे तर गए। किसके कारण? भागवत के कारण। ये धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी।
प्रेत के कष्ट को मुक्त प्रदान करने वाली है। और बताऊं आपसे, देखो कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम जानते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम जानते ही नहीं। भाई कितनी घटनाएं घटी होंगी हमारे यहाँ पर परिवार में। कोई लोग आगे लगा करके जल के मर गए होंगे, किसी को सांप ने काटा होगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, मर गए होंगे। कोई भी किसी व्यक्ति को सांप ने काटा होगा, कोई व्यक्ति जल में डूब करके मर गया होगा, किसी व्यक्ति ने फांसी लगा लिया होगा, कोई व्यक्ति मर गया होगा, उसका क्रियाकर्म ही नहीं हुआ होगा। कितने बच्चे आज हमारे पेट में, गर्भ में, जिनका गर्भस्राव हो जाता है। और आजकल तो लोग इतने पापी हो गए ना, तो कहते तो बहुत बड़े धर्मात्मा, पता चले पेट का गर्भ गिरवा दिया। कितने पापी हैं। वो सारे पाप यत किंचित, छोटे से छोटे पाप जो हमारे पैर के नीचे दब के चींटी भी मर जाती है ना, जो हम मच्छर भी मार देते हैं ना, हम किसी को जीवन दे सकते हैं क्या? जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हम किसी का जीवन लेने का अधिकार किसने दिया? पहले हमारे 5 प्रकार की बलि दी जाती थी घरों में। जहां पर पानी का घड़ा भर के रखते थे ना, वहां पर भी छोटे छोटे जीव जल के उत्पन्न हो जाते थे। जब घड़ा रखते थे ना, तो वहां पर वो जीव मर जाते थे। इसीलिए हमारे पंचबली निकाली जाती थी भैया पहले। कौन? प्रथम ग्रास गौ माता के लिए, दूसरा ग्रास अपने यहाँ पर कौओं के लिए जिन्हें पितर के रूप में मानते हैं, तीसरा हम अपने यहाँ पर कुत्तों के लिए, चौथा चींटियों के लिए, पांचवा हमारे पर जो व्यक्ति अतिथि आ जाता था ना, अतिथि देवो भव, ऐसी मान्यता होती थी। हम लोग उसके लिए भोजन रखते थे। और खाते क्या थे? वही खाते थे जो भगवान को खिलाते थे। आजकल का जैसा भोजन नहीं, जो हमारे खाने के लिए बढ़िया पिज्जा बर्गर सब चाउमीन टेढ़े मेढ़े बकलोल, भगवान के लिए सीधे सीधे केवल 2 इलायची के दाना रख दिया ना, जो अच्छी से अच्छी मिठाई हो, 700, 1200, 1500, 2000 रुपए किलो वाली, उसका भोग आप भगवान का लगाओ। और फिर उसी मिठाई को आप लेकर के आप अपने परिवार में बढ़िया बांट करके खाओ, फिर उसका आप आनंद देखो। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता ना, जो व्यक्ति अकेले खाता है, वो व्यक्ति भोजन नहीं करता, मीठा नहीं खाता, वो व्यक्ति पाप खाता है। गीता में लिखा है, आप पढ़ के देखो। सदैव 2 व्यक्ति को खिला करके तब आप खाओ। हमारे यहां पर की परंपरा रही है। आज उस समय पर ये भगवान की जो प्रत्यक्ष मूर्ति है ना, जैसे संकल्प डाला गया, मैं आपसे निवेदन करा था, आज उस समय पर जैसे संकल्प गिरा, वहां से वृंदावन से भक्ति माता चल पड़ी, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, ज्ञान और वैराग्य दोनों को लेकर के यहां पर आ गई। कहां पर? भक्ति सुतो तव तरुणो ग्रहीत्वा, भक्ति सुतो तव तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भक्ति सुतो तव तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य को लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गायन करते हुए भक्ति माता वहां पर प्रकट हो गई, ताता थैया नाचते हुए। अरे जैसे ही सनकादिकों ने देखा भक्ति माता को प्रणाम किया, सब लोगों ने उठ करके स्वागत किया। भक्ति माता ने हमारे बैठने के लिए आसन बताओ, बुला तो लिया। क्यों भाई? किसी व्यक्ति को यदि बुलावे तो उसके लिए सबसे पहले उचित आसन की व्यवस्था करें। भक्ति माता ने कहा, बताओ मैं कहां पर बैठूं? सनकादिकों ने कहा, भक्ति माता तुम्हें कहीं पर दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आप तो भगवान के जो भक्त बैठे हैं ना,
इन्हीं भक्तों के हृदय के अंदर आप प्रवेश कर जाओ। कितने सौभाग्यशाली हो आप लोग जो आपके हृदय में भक्ति माता इस समय पर प्रवेश कर रही हैं। लिखा, बोले सकन भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। भक्ति के कच्चे धागे में बंधे हुए वो परमपिता परमेश्वर चले आते इस धराधाम पर। आज भक्ति माता सारे भक्तों के हृदय के अंदर जब बैठ गई, कथा की समाप्ति हुई तो भगवान श्री हरि भैया प्रकट हो गए। सभी लोग नाम संकीर्तन करने लगे। और आप लोग भी नाम संकीर्तन कर लीजिए ताली बजा करके प्रेम से, तो जिससे आपके हमारे अंदर जो तंद्रा जो आलस चाह रहा है ना वो भी थोड़ा दूर हो जाए, है ना। कि कथा सुनने की आदत तो है नहीं। बहुत से लोग तो बेचारे जबरदस्ती में आ गए और बहुत से लोग तो इसलिए आ जाते हैं भाई अगर नहीं जाएंगे तो हो सकता है भैया जी बुरा मान जाए। तो जो भी इस प्रोटोकॉल में बंधे हुए आए हैं तो कम से कम प्रेम के साथ सभी लोग बोले, है ना। गद्दा पर बैठे हुए गद्दे ने सीनू, सभी लोग प्रेम के साथ, है सभी लोग प्रेम के साथ गाएंगे। राधे राधे जप श्याम आएंगे, राधे राधे जप श्याम आएंगे, राधे राधे जप श्याम। जाइए तालियां सभी लोग जोर से जाओ थोड़ा गाइए। राधे राधे जप श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे जप श्याम आएंगे, राधे राधे जप श्याम आएंगे, राधे राधे जप श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, हर पाप को दूर भगाएंगे, राधे राधे जप श्याम आएंगे, 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 आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे जप श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय श्री राधे। कितना कंजूसी बोलोगे, जोर से बोलिए। आज बाजार थी ना गुरुवारा की, खूब कमाया है, पैसा मत खर्चा करो, मत चढ़ाओ, लेकिन जयकारा लगाओ, जोर से बोले सभी लोग हाथ उठा करके जय श्री राधे। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ, बहुत मेहनत पड़ती है ना भगवान के नाम बोलने में। चलिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए और जब भगवान ही प्रकट हो जाए तो और कुछ शेष रहा क्या। भगवान ने सबको दर्शन दिया और जो श्रीमद् भागवत महापुराण थी ना उसी के अंदर भगवान श्री निकले थे, प्रकट हुए तो उसी में प्रवेश कर गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी महाराज के देश संक आदि ऋषियों, देखो भाई, जब तक तुम्हें किसी भी बारे में मालूम नहीं होगा ना तब तक तुम्हारा प्रेम नहीं बढ़ता है। तो पहले आप भागवत महापुराण की कथा की महिमा सुन लीजिए, जो पद्म पुराण के अंतर्गत आती है महिमा। आज तो पहला दिन है। बोले एक समय की बात, एक बहुत ही सुंदर नगर था, तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। भैया, एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी और उस नदी के तट पर एक बहुत बढ़िया सुंदर अनुपम नगर था और उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। आज भी बहुत से ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण की पहचान क्या है? आपके मस्तक पर चंदन लगा है क्या?
आपके कंठ में माला सुशोभित है क्या? आपके सिर के ऊपर पृष्ठभाग में यहां पर जहां पर बुद्ध चक्र केंद्र होता है, यहां पर आपके शिखा है क्या? आपके कंधे पर सूत्र है क्या? आप धोती पहन रहे हो क्या? आप कभी संध्या बंदन करते हो क्या? आप अपने वेद पुराणों का अध्ययन करते हो क्या? आप रामचरितमानस पढ़ते हो क्या? आपके घर के दरवाजे पर एक गैया बंधी है क्या? आपके घर के अंदर गंगा जली रखी है क्या? आपके घर के अंदर तुलसी का वृक्ष है क्या? अभी आज कथा प्रारंभ होनी थी, हमारे भैया जी 5 बजे तड़के ही उठ करके गए, लेकिन गंगा जी के स्नान करने से पहले गौ माता की सेवा करके चारा सानी करके तब गए। पहले गौ सेवा तब गोविंद सेवा, गौ की सेवा करने के बाद तब गंगा स्नान करने के बाद तब गोविंद की कथा सुनना। ब्राह्मण की पहचान क्या है? हमारे पर लिखा गया, या शिखा जिसकी धरोहर है। शिखा आज है ही नहीं। लोग किसी नाई की दुकान पर जाते हैं, 50 रुपए का नोट फेंकते हैं, लो भैया काट के बाल साफ करो। और नाई आजकल के बाल बाद में काटेंगे, सबसे पहले आपकी शिखा काट देते हैं। क्यों? आपको भी कोई मतलब नहीं। अरे अपना इतिहास थोड़ा उठा करके पढ़िए। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे जोरावर सिंह, फतेह बहादुर सिंह, दोनों बच्चों को औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। 7 वर्ष 11 वर्ष के बच्चे। क्यों? बोले अपनी शिखा कटाओ, हमारा पानी पियो, हमारा धर्म स्वीकार करो। उन बच्चों ने कहा ना, स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह, हमें अपने धर्म पर मर जाना स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे धर्म के लड्डू पेड़ा खाना हमको स्वीकार नहीं है। जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, और आज हम पैसे दे करके अपनी शिखा कटवा रहे हैं। आपके हिंदुत्व की पहचान क्या है? यही कारण है हमारे वैदिक सनातन धर्म के ह्रास का, पतन का कारण यही है, जिससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। ब्राह्मण है लेकिन नहीं, चंदन नहीं लगाए, क्यों? शर्म आएगी। दूसरे धर्म वालों को देखो, उनको लगाने में कोई शर्म महसूस होती क्या? हमारी पहचान शिखा जिसकी धरोहर है, और तिलक से जो अलंकृत है, और चमकता भाल दिनकर था, चमकता भाल दिनकर सा, जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, हृदय कोमल है विष्णु सा। कैसे? जो शंभु सा विनाशी है। परशुराम जी को क्रोध आ गया तो 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया। दयालु विष्णु के समान ब्राह्मण ने जाकर के लात मार दिया, तो उसे भ्रमणता के रूप में, चिन्ह के रूप में अंकित कर लिया, उसको मिटाया नहीं। जो शंभु सा विनाशी है, हृदय कोमल है विष्णु सा, और है जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्व वंदित है जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्व वंदित है। ये ब्राह्मण के गुण होते हैं। अपने गुणों को आप याद कीजिए। दूसरे धर्म वालों ने हम पर आखिर क्यों अधिकार कर लिया? हम अपना धर्म भूल गए, तब ना भी धर्मियों ने हम पर आक्रमण किया। आज इतने सुंदर ब्राह्मण देवता, जिन ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव, और एक इनकी पत्नी भी थी भैया। पत्नी कैसी? बहुत सुंदर, जिसका नाम था धुंधुली। और वो कितने कितने काम करती जानते आप? लोकवार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा च ग्रह कृतेषु कृपया कलह प्रिया। क्या काम करती थी? लोक वार्ता रता क्रूरा। पंडित जी की पत्नी कैसी थी भैया? खूब बातचीत करने में आगे, और क्रूर स्वभाव की थी। लोक वार्ता रता क्रूरा, और प्रासो यानी खूब बातचीत करने वाली थी।
हाँ, काम काज करने में बहुत फॉरवर्ड। तुरंत घर का काम काज निपटा दे और फिर दो चार सखों को बुलाए और बैठ करके बातचीत करना शुरू कर दे। ऐसी पत्नी थी पंडित जी की। और जो पंडित जी कहे ना उसको ठीक उल्टा करे। अगर पंडित जी कहें देवी जी आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा, तो भोजन जरूर है बनेगा। कहते क्यों नहीं बनेगा, हम लोग क्या भूखे रहेंगे क्या? अगर पंडित जी कहते नहीं नहीं आज भैया भोजन बना, बहुत तेज भूखे हैं, तो सीधे ना ना आज तो भोजन बनेगा ही नहीं, आज जाओ बाहर से समोसा वमोसा ले आओ, उसी हम लोग खा करके काम चला लेंगे। इतना उल्टा काम करने वाले। जब पंडित जी भी स्वभाव से परिचित हो गए थे, एक जगह की आपको घटना बताऊं। एक पंडित जी अपनी पंडितानी के साथ गए गंगा स्नान करने के लिए। तो पंडित जी तो उसके स्वभाव से परिचित थे। पंडित जी ने कहा देवी जी ज्यादा आगे मत जाना, चूंकि गहराई है। वो तो ठीक उल्टा करना जो पंडित जी कहेंगे। अब वो कहा अरे हम क्या जानते नहीं क्या गंगा जी कितनी गहरी होती। वो आगे बढ़ने लगी। पंडित जी ने कहा देवी जी लौट आओ, नहीं डूब जाओगी। अरे उसने कहा तुम्हारे कहने डूब जाएंगी। वो लौटन और आगे बढ़ती चली जाए। और जब आगे गए तो बेचारी गप डूब गई। अब जब डूब गई तो मछुआरे लोग अरे भाई पंडितानी डूब गई, जल्दी पंडितानी निकालो निकालो निकालो। जिधर धारा बह रही थी लोगों ने आगे जाकर के जाल डाला। पंडित जी ने कहा भैया जाल कहाँ डालो? बोले आगे बहती होगी गई होगी। बोले ना ना आगे जाल मत डालो, जाल पीछे डालो जहां से गंगा जी बहती हुई आ रही। क्यों? जिंदगी भर तो इसने उल्टा किया है, तो मरने के बाद थोड़ी सीधा बहेगी, वो आज भी उल्टे बहेगी। पीछे जाल डालो तो फुर्सत मिल गई। सोचो आप, है ना? तो लोक वार्ता क्रूरा, ऐसी पत्नी जो पंडित जी का कहा वह सदैव उल्टा काम करती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद पंडित जी त्रिकाल संध्या वंदन करते, लेकिन एक कमी थी इनके जीवन में। क्या? एक भी संतान नहीं थी। तो पंडित जी परेशान। एक दिन की बात, धनार्धन धर्मार्गेण, आधा उन्होंने धन दान कर दिया, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तो पंडित जी चले गए जंगल। बोले अब मैं जंगल चला जाऊंगा और मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जैसे जंगल में ब्राह्मण देवता गए, वहां पर भैया सन्यासी बाबा मिल गए। सन्यासी बाबा मिल गए। और सन्यासी कौन? साधु कौन? साधु वो होता है ना जो किसी का दुख देख न सके। देवी जी पाँव ज्यादा परेशानी का फैला बैठी। देखो बेचारी कितनी बूढ़ी बूढ़ी दादी अम्मा बेचारी पैर समेटे बैठी, और तुम्हारा बहन सीधे बैठिए थोड़ा। जय श्री राधे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस समय पर संत कौन दूसरे के दुख से द्रवित हो जाए, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। अरे पंडित जी आप अपने दुख का कारण बताओ, आप क्यों इतना अधिक परेशान हो, क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा अरे बाबा हमारे जो बहुत बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है? बोले महाराज हमारे एक भी संतान नहीं। बोले अच्छी बात संतान नहीं तो छुट्टी पा गए, बढ़िया भगवान का भजन करो, क्योंकि संतान के द्वारा कभी किसी को सुख नहीं मिला। अरे बोले महाराज आप क्या जानो, आप तो कहते हो साधु सन्यासी बन जाएं, आप तो अपना धर्म बढ़ाना चाहते हो। नहीं नहीं हमको तो आप संतान दो ही दो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कर्जदार होता है। किसका? देव पितर ऋषि भूत कर ऋणी अहे सब कोय, हवन श्राद्ध अध्ययन बलि करे मुक्त तब होए। भैया प्रत्येक व्यक्ति जो है ना कर्जदार होता है। अरे पंडित जी हमने ऐसा पढ़ा है अपुत्र से गतिर नास्ति, जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं होता उसको शुभगति नहीं प्राप्त होती है। अच्छा इस बात से कितने लोग सहमत हैं? थोड़ा हाथ आप ऊपर करो दर्शन करें। जिसके पुत्र नहीं होता है क्या उसकी शुभगति नहीं होती?
जब तुलसीदास जी के कितने पुत्र थे, मीराबाई के कितने पुत्र थे, क्या उनकी शुभगति नहीं हुई, उनकी दुर्गति हुई? अरे वो तो परम गति को प्राप्त हो गए जी। आपके कर्मों का लेखा जोखा उसी का फल मिलेगा। पुत्र किसे कहते हैं, लड़का किसे कहते हैं, बेटा किसे कहते हैं? पुमनाम नरका त्रायते सयो पुत्रा, पुत्र उसे कहते हैं जो पुम नाम के नरक से अपने पिताजी का उद्धार कर दे, जैसे आज भैया जी कर रहे हैं। अपने पितरों का उद्धार करने के लिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। ये क्रम होता है, जब हम अपने पिताजी का करेंगे तो हमारे बेटे हमारा करेंगे। क्यों भाई, कि रुपया पैसा कराएगा? थे तो सुब्रत राय सहारा जी, पैसे की कमी थी क्या? जब मरे तो बेटे आए क्या उनका क्रियाक्रम करने के लिए? कोई नहीं आया। मरे तो श्रीमान जी धरती पर, लेकिन उनकी तरी हुई क्या ना? क्यों नहीं हुई? अगर पुत्र हो तब करेगा। पुम नाम नरका त्रायते सयो पुत्र, पुम नाम नरक से जो त्राण रक्षा करे उसी का नाम होता भैया पुत्र। हर व्यक्ति कर्जदार है। अबे पंडित जी हम तो नहीं कर्जदार। क्यों नहीं कर्जदार हो? देवताओं के ऋणी हो आप। जिन देवताओं ने आपको हवा दिया है, जिन्होंने सूर्य दिया है, प्रकाश की रोशनी दिया है, धरती दिया है, जल दिया है, वायु दिया है, श्वास दिया है, आप उनके कर्जदार हो कि नहीं? और यदि आप कर्जदार हो तो देवताओं के ऋण से कब आप मुक्त होगे? जिससे पर आप यज्ञ करोगे, आप आहुति डालोगे तब। पितरों के ऋण से आप कर्जदार कब होगे? जिससे पर आप विवाह करो, विवाह करने के बाद आप एक संतान उत्पन्न करो जिससे आपका कुल वंश चलता रहे और आपके कुल खानदान में कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनने वाला पैदा हो, कोई व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देने वाला पैदा हो। पितृपक्ष में 5 रुपए के आप तिल ले लो, एक 5 रुपए की पुस्तक ले लो, पितृतर्पण विधि, और आप अपने पितरों को जल दो, कुसा फ्री में आपको मिल जाएगा। कोई व्यक्ति दान देते हैं क्या आजकल? अरे नहीं, पंडितों ने अपने कमाने के लिए धंधा बना रखा है। हम नहीं बोलेंगे नहीं कराएंगे। मैं कहता हूं आप 50 रुपए पुड़िया खाते हो, 5 रुपए के आप तिल ले लो, आपके 15 दिन तक वो तिल काम करेंगे। आप अपने पितरों को जल दीजिए। और जो व्यक्ति जल नहीं देता है अपने पितरों को, उसके पितर लोग उस व्यक्ति का रक्त पान करते, खून पीते हैं। यही कारण है आजकल लोग हृष्ट शरीर वाले कम मिलते हैं। वो नहीं शरीर में, क्योंकि पितर पी गए। को क्या पंडित जी पितर खून पीते हैं क्या? भाई जो व्यक्ति प्यासा होगा ना कुछ भी पी सकता है। हाँ, आपको छूट मिल सकती। कब? या तो आप अपने माता पिता की जो संपत्ति है आप उसका प्रयोग मत करो, छोड़ दो आप उनका घर द्वार, उनका बैंक बैलेंस छोड़ दो सब। और यदि आप उस पर रह रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पितरों को जल अवश्य में दें। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझको संतान दो। तो बाबा जी ने कहा भैया हमने तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया है क्या? आपके संतान भाग में लिखी ही नहीं है। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं उचारे। पंडित जी आपके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। पंडित जी ने कहा अच्छा बताओ 7 जन्म के बाद होगी? देखो व्यक्ति कितना आशावादी है। 7 जन्म के बाद संतान होगी क्या? बोले हम भैया कैसे कह दे कि होगी? मैं नहीं कह सकता हूं। बोले आप तो सब कुछ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ना करे लकीर वो करे फकीर। महाराज दशरथ के हाथों में रेखा थी क्या पुत्र की? नहीं थी। लेकिन जिससे पर गुरु जी की शरण में गए, बोले गुरु जी कोई संतान नहीं, तो गुरु जी ने कहा भैया चिंता मत करो राजन, अब मेरी शरण में आ गए हो ना तो धरहु धीर होई है सुतचारी। धरहु धीर होई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी।
धर्म धीर होइए सुतचारी, तो आप तो हमको बस केवल पुत्र ही दो। और बताओ आपसे, यदि आप कुछ लूटना चाहते हो ना, किसी के द्वारा आप हृदय से कोई बात निकालना चाहते हो ना, आप उसका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो ना, यदि आप लूटना चाहते हो ना उसका आशीर्वाद, तो सबसे पहले आप उसके चरणों में लौटना सीखो। और जिसने पर आप चरणों में लौटना सीख गए ना, तो आप उसका सब कुछ लूट लोगे। जो व्यक्ति देना नहीं चाहता होगा ना, वो भी तुमको दे देगा। महाराज आप हमको संतान दो। क्यों? क्योंकि यही तो संसार का सुख है। क्या? और पहला सुख कौन सा है? और पहला सुख निरोगी हो काया, और दूजा सुख घर में हो माया। पहला सुख हो निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। घर में सती हो नारी, चौथे सुख हो आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। संसार का सुख क्या है? यही तो सुख है। घर में बढ़िया के बेटा हो, नन्हा मुन्ना बच्चा खेलने वाला हो, भैया रुपया पैसा कोई कमी ना हो, इससे बढ़िया सुख कहीं होगा क्या? आप मुझे आप एक संतान दे दो। और वास्तव में मैंने ऐसा पढ़ा है, जिसके घर में कोई संतान नहीं होती, उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ ही होता है। बोले बाबा आप मुझे संतान दो, अन्यथा भी तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग देंगे। बाबा ने कहा भैया मान जाओ, हमारे सामने मत मरो। क्यों? देखो भाई, जितना व्यक्ति पाप करने वाला दोषी होता है ना, उतना ही व्यक्ति पाप देखने वाला भी दोषी होता है। इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा, ब्राह्मण तो भगवान थे, उतना ही पाप देखने वाला व्यक्ति भी दोषी होता है। उन्होंने कहा भैया हमारे सामने प्राण मत त्यागो। तो ब्राह्मण देवता और हट कर लिया, बोले अब तो तुम्हारे सामने मरेंगे। बाबा मेरे बिन तेरे ये डूबेगी नैया। बाबा मेरे बिन तेरे डूबेगी नैया। है बीच भंवर अटकी नाव, बन जा तो खेवैया। चुपचाप आप कैसे सुनते नहीं हो जय। चुपचाप आप कैसे सुनते नहीं हो जैसे। प्रभु जी हमारी नैया लागेगी पार कैसे। क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है, मझधार में फंसे हैं बाबा मेरे दिल
लाज खेवैया। बाबा आप कृपा करो हम पर। जब बहुत प्रकार से प्रार्थना किया ना, बाबा जी ने झोले में हाथ डाला और एक आम का फल निकाला। बोले पंडित जी आप इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। होगा क्या? बोल इदम फलम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। ब्राह्मण देवता यदि आपकी पत्नी ने इस फल को खा लिया ना, इस फल के खाने से बढ़िया सुंदर पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। ब्राह्मण देवता खुश हो गए, चरण में बार बार प्रणाम किया। बोले महाराज तो मैं जा रहा हूं। अब ब्राह्मण देवता वहां से आ गए, उस फल को ला करके उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, धुंधली को। बोले ये लो फल खा लो। पत्नी कैसी? पति की आज्ञा का पालन करने वाली थी क्या? बोले रख दो खा लूंगी, अभी हमने स्नान नहीं किया। पंडित जी ने विचार रख दिया, बोले खा लेना। बोले खा लूंगी। अब उसके बाद उसकी सहेली आ गई। पंडित जी किसी कार्य में व्यस्त हो गए, लेकिन आजकल की देवियां कैसी, अपने पति की बात नहीं मानेंगी, जो उनकी सहेली कहेगी उसकी बात मानेंगी। सखी सहेली आ गई, बोले बताओ आज हमारे पंडित जी गए थे, एक आम का फल लेकर के आए, आम के फल खाने से बढ़िया सुंदर लड़का होगा सुना। उसकी सहेली का भाई जरूर होगा, अगर महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है तो असत्य नहीं हो सकता। दूसरी सहेली का ना अरे आजकल के बाबा तो इसे घूमा करते हैं, अगर कहीं आम के फल होने से बच्चे पैदा होने लगे हैं तो लोग एक आम न खाएं, 2-4 10 किलो आम न खाएं, सीधा ट्रके भेज दे मलिहाबाद, और वहां से बढ़िया चौसा दशहरी लंगड़ा जो भी पसंद हो सब पूरा ट्रके उतरवा ले अपने यहाँ का। आम के फल के खाने से बच्चे पैदा होते क्या? बहुत से ऐसे लोग होंगे गुरुद्वारा में जिनके संतान नहीं होती, तो भी नाम का फल खा ले। बोले कुछ नहीं होने वाला। बोले नहीं भैया, दूसरे का ना अगर बाबा जी ने कहा तब तो जरूर ही होगा। तो उसने कहा सुनो अगर मैं फल खा लूंगी तो बच्चा होगा? बोले हाँ। बोले तब तो बहुत मुश्किल काम। क्यों? लालने पालने दुखम, अगर बच्चा पैदा हो जाए ना भैया बहुत बड़ी परेशानी होती। क्यों? बोले बताओ कहीं पर गंदगी कर देता है, कहीं पर बोलो उसको सब साफ सफाई करो, है ना? कितने कष्ट है। वो माताओं से पूछो, दुनिया में सबसे मुश्किल काम श्याम जी से पूछो, 2 मिनट के लिए लिया बच्चा चुपवा नहीं पाए, और देवी यही तुरंत चुपवा लिया। तभी मैंने कहा कल दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन? बच्चा खिलाना। ये केवल माताओं की ही बस की बात है, जो ठोक के पीट के अपनी 1000 वाली साड़ी सना को पूछ के दबा के पप्पू ठोक पीट के बराबर कर दे। दूध दूध पिया बेचारे सन। आज उसने कहा भैया लालन पालन करने में तो बहुत बड़ा दुख होता है। अरे बोले जी पागल है, दुनिया की बताओ कितनी नारियां सब बच्चे पैदा करें, अगर तुम्हारी जैसी हो जाएं, तुम्हारी नजर में कौन बढ़िया? उसने कहा धुंधली ने सुनो हमारी नजर में सबसे बढ़िया स्त्री वो कौन? बोले बंध्या, बांझ स्त्री सबसे बढ़िया। क्यों? जिसके संतान ना हो, बढ़िया मनसवा कमा के लावे और देवी देवता दोनों लोग खाएं।